we will cover one more important topic of the modern history, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया। इससे जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए बच्चों, इन सभी को जो है आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से बच्चों। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन वॉज स्टार्टेड बाई। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन वॉज स्टार्टेड बाई ए एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी एंड श्याम जी कृष्णा वर्मा। देख सकते हैं आप यूपीपीसीएस मेंस 2002 और 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन में इसकी स्थापना बच्चों श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया होम रूल सोसाइटी इन लंदन। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम कवर कर लेते हैं। इन फेब 1905 लंदन में जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा बच्चों इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जाती है, जिसे हम इंडिया हाउस भी कहते हैं। जो एम था इस इंडिया होम रूल सोसाइटी का वो क्या था बच्चों, वॉज टू इस्टेब्लिश सेल्फ रूल बाय इंटीमिडेटिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हैं कि एम था इस सोसाइटी का। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि जो इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन में स्थापित की गई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, उसका एम क्या था, तो एम था बच्चों वॉज टू इस्टेब्लिश सेल्फ रूल बाय इंटीमिडेटिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फ्रॉम हियर यहाँ से देख सकते हैं आप एक न्यूज़पेपर जो है पब्लिश की जाती है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। आप देख सकते हैं बच्चों लिखा हुआ यहाँ पे एक न्यूज़पेपर जो है यहाँ से पब्लिश की जा रही थी। सोशियोलॉजिस्ट नाम से श्याम जी डिपार्टेड फ्रॉम लंदन फॉर पेरिस ड्यू टू ओवर एक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी एंड लेटर टू जेनेवा। तो आप देखिए यहाँ से एक जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ एक और क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि श्याम जी कृष्णा वर्मा लंदन से जो है कहाँ डिपार्ट किए थे। लंदन से बच्चों वो पेरिस चले जाते हैं, उसके बाद वो जेनेवा चले जाते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था कि श्याम जी कृष्ण वर्मा, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि इंडिया होम रूल सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये नाम याद हो गया आप लोग को, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्टार्ट किया गया, स्टैब्लिश किया गया था। जगह याद रखिएगा लंदन, और कब जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था, फरवरी 1905। तो फेब 1905 ये डेट भी याद रखिएगा, फेब 1905 लंदन में बच्चों इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की जाती है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम जी कृष्ण वर्मा इस्टेब्लिश्ड इंडिया होम रूल सोसाइटी। आप लोग को यहाँ पे सोचना नहीं है, लंदन सीधा आप जवाब देंगे। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की जाती है। कब, फरवरी 1905 में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने है। इंडिया होम रूल सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन, अभी हम लोगों ने किया कंप्लीट किया यहाँ पे फरवरी 1905 में बच्चों इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप देख सकते हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट श्याम जी कृष्ण वर्मा ने स्थापित किया था इंडिया होम रूल सोसाइटी, कहाँ पे, लंदन में 1905 में। ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, जो इन चारों पॉइंट से वेरियस टाइम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, इंडिया हाउस इन लंदन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडिया हाउस इन लंदन। तो इंडिया हाउस इन लंदन की स्थापना किसने किया था, लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित किया जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु एमंग द फॉलोइंग फॉर्म द गदर पार्टी। अब देखिए गदर पार्टी से अभी हम लोगों ने कल जो सेशन किया था वहां पे गदर पार्टी से बच्चों हम लोगों ने लाला हरदयाल का नाम पढ़ा था। तो आप लोगों को यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि गदर पार्टी से कौन जुड़ा हुआ। यहाँ पे हम बच्चों बात कर रहे हैं लाला हरदयाल जी की। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। फाइन, लाला हरदयाल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। गदर पार्टी वॉज फाउंडेड बाय द लाला हरदयाल। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम एक बार देख लेते हैं, आखिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। इसे मैं डिलीट कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ, सॉरी। चलिए हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। देखिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या बात कर रहे थे कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आप सभी लोग को पता है श्याम जी कृष्ण वर्मा का, सॉरी लाला हरदयाल का नाम उसमें जुड़ा हुआ है। तो 1913 की हम बात करते हैं, सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भकना फाउंडेड द हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। अब देखिए एक
जो ये पैराग्राफ, जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ से आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी आने वाले क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इन हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के फाउंडर कौन रहे हैं। तो सोहन सिंह भकना बच्चों हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के फाउंडर रहे हैं। इसको इन्होंने सैन फ्रांसिस्को 1913 में स्थापित किया था। ये जो हिंदुस्तान और एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट है, इसके द्वारा एक पेपर पब्लिश किया जा रहा था जिसका नाम था गदर। और इसी कारण जो है आगे चल के इस हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट को जो है हम गदर पार्टी के नाम से जानने लगे। ध्यान रखिएगा, जब थ्योरेटिकल पार्ट जो है, वहां पे थ्योरेटिकल पार्ट जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है मॉडर्न हिस्ट्री का, कुछ 40% पार्ट अप्रोक्सीमेट मॉडर्न हिस्ट्री का कवर कर लिया। वहां पे ये जो गदर पार्टी है या फिर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया है, उस टॉपिक को पूरा कवर करना हमें बाकी है। जैसे ही हमारा घटना चक्र का सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट होगा, तुरंत जो है हम थ्योरेटिकल पार्ट पे मूव करेंगे। एंड 15 मिनट की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। लाला हरदयाल की हम बात करें, लाला हरदयाल वॉज वन ऑफ इस फाउंडर मेंबर्स एंड टॉर्च बियरर। अदर मेंबर जो थे इस गदर पार्टी के कौन कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम बीकाजी कामा। अभी देखिए मैडम बीकाजी कामा से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भाई परमानंद, करतार सिंह साराबा, पंडित काशीराम, ये सभी नाम आप याद रखिएगा। सिंस इन द ऑप्शन देखिए सोहन सिंह भकना। अब जे आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि सोहन सिंह भकना एक्चुअली इसमें जो है नाम नहीं था। अगर लाला हरदयाल नाम नहीं होता और यहाँ पे सोहन सिंह भकना लिखा होता तो अब सोहन सिंह भकना को टिक करते हैं, बट उनका नाम ना होकर के लाला हरदयाल का नाम है, तो दैट्स वाई जो है यहाँ पे आंसर लाला हरदयाल होगा। तो उम्मीद करते चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के फाउंडर रहे थे सोहन सिंह भकना। यही हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के द्वारा गदर नाम से जो है पेपर पब्लिश किया जा रहा था। इसी कारण जो है आगे जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को जो हम गदर पार्टी के नाम से जानने लगे। और इसके जो फाउंडर मेंबर में लाला हरदयाल जी भी थे और अदर मेंबर थे इस गदर पार्टी के कौन कौन थे बच्चों? राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान मंदिर, मैडम बीकाजी कामा, देन भाई परमानंद, करतार सिंह साराबा, पंडित काशीराम। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा, हु एमंग द फॉलोइंग। अब मैंने अभी आप लोगों से क्या कहा था कि जो नाम दिया हुआ उसको याद रखिएगा। एक बार फिर से हम नाम को रिकॉल करेंगे। महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, देन मैडम बीकाजी कामा, देन भाई परमानंद, करतार सिंह साराबा, पंडित काशीराम। और अभी हम लोग लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना का नाम पढ़ा। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। ये आप देख सकते हैं यूपी के जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर प्री एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या कह रहा है आप देखिए, लाला हरदयाल का नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बरकतुल्ला भी इससे जुड़े हुए, खुदीराम बोस बच्चों, खुदीराम बोस यहाँ से नहीं जुड़े हुए हैं। चलिए हम देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 में की गई थी। ये सभी चीजें आप लोग को पता है। इट वॉज फॉर्म्ड बाय द इमिग्रेंट इंडियंस जो कि यूएसए और कनाडा में सेटल हो गए थे, उनके द्वारा इस गदर पार्टी को फॉर्म किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था बच्चों? सैन फ्रांसिस्को यूएसए। ध्यान रखिएगा सैन फ्रांसिस्को यूएसए। लाला हरदयाल जो है इसके फाउंडर मेंबर में से एक रहे हैं। उनके साथ साथ जो है लाला हरदयाल वॉज इज फाउंडर इन द सोहन सिंह भकना एज अ प्रेसिडेंट। रामचंद्र, देन बरकतुल्ला, राज बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, ये नाम सभी याद रखिएगा बिकॉज अगर यहाँ पे जो है ये एक बार क्वेश्चन बना हुआ यूपी में तो मे भी जो है फिर से कोई और 4 नाम आपके सामने दे दे और पूछे कि इसमें से कौन जो है इससे एसोसिएटेड नहीं है। अबुल रहमान, मैडम बीकाजी कामा, परमानंद, करतार सिंह साराबा, पंडित काशीराम व अदर इम्पोर्टेंट मेंबर्स। खुदीराम बोस की हम बात करते हैं तो हम लोगों ने बच्चों कुछ दिन पहले ही जो है एक लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि खुदीराम बोस थ्रू अ बॉम्ब ऑन किंग्स फोर्ड अलॉन्ग विद प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है ये जो है किंग्स फोर्ड के ऊपर बॉम्ब फेंकते हैं 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बिहार में। बट अनफॉर्चुनेटली जो है वाइफ एंड डॉटर ऑफ द इंडियन सिंपथाइजर वो जो है उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। मिस्टर कैनेडी, मिसेस कैनेडी डाइड इन द वाइफ एंड डॉटर ऑफ द इंडियन मिस्टर कैनेडी डाइड इन द इंसिडेंट। प्रफुल्ल चाकी जो है यहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं और खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा हो जाती है। 18 साल के जब वो रहते हैं 8 महीने और 8 दिन के 11 अगस्त 1908। एक क्वेश्चन हमारे सामने था जब हम लोगों ने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट किया था इंडिया में, तो वहां पे देखा था कि 4 ऑप्शन था और उसमें पूछा था कि इसमें से जो है इन 4 क्रांतिकारियों में से सबसे कम उम्र में जो है किनको फांसी की सजा हुई थी।
वहां पे हम लोगों ने जो है खुदीराम बोस का नाम ही पढ़ा था। हु ऑर्गेनाइज द गदर पार्टी, अब देखिए क्या कह रहा, किसने जो है गदर पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। बच्चों साफ साफ आपको दिख रहा है, लाला हरदयाल की हम बात कर रहे हैं। गदर पार्टी वॉज स्टैब्लिश्ड, अब देखिए गदर पार्टी से जो है कुछ चीजें आप याद रखिएगा कि उनके मेंबर्स कौन कौन से थे, कब स्टैब्लिश किया गया था, उसका हेडक्वार्टर क्या था, कौन सी पेपर जो है उसके द्वारा पब्लिश की गई थी, या फिर गदर पार्टी को जो है पहले हम किस नाम से जान रहे थे। तो आप लोग को पता है कि हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जो है इनिशियली गदर पार्टी को जाना जाता था, बिकॉज इट वॉज पब्लिशिंग द पेपर गदर, दैट्स वाई इसे जो है आगे चल के हम गदर पार्टी के नाम से जानने लगे। और इसकी स्थापना बच्चों 1913 में की गई थी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा हमारे सामने, हु वॉज द लीडर ऑफ द गदर पार्टी, भगत सिंह, लाला हरदयाल, देन बाल गंगाधर तिलक, देन लिखा हुआ बीडी सावरकर। तो यहाँ आपको ऑप्शन भी नहीं देखने की जरूरत है, सीधा सीधा अगर आपके सामने लाला हरदयाल या फिर सोहन सिंह भकना नाम जुड़ा हुआ है तो लाला हरदयाल वॉज द लीडर ऑफ द गदर पार्टी। आप लोग को अच्छे से पता है बच्चों। गदर मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाई हुम, अब देखिए मैंने एक चीज कहा था, अगर सोहन सिंह भकना नाम ऑप्शन में होगा देन यू विल मार्क सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना बच्चों इनके फाउंडर, इसके फाउंडर रहे हैं, अलॉन्ग उनके साथ साथ जो है लाला हरदयाल जी भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ, हु अमंग्स द फॉलोइंग, हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ गदर पार्टी। अब देखिए क्या कह रहा है, इनमें से जो चार नाम दिया, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, पंडित काशीराम केसर सिंह, यूपीपीसीएस मींस 2015 का ये क्वेश्चन है और कह रहा कि इसमें से कौन जो है गदर पार्टी के चेयरमैन रहे हैं। तो बच्चों हम सोहन सिंह भकना की बात करें, हम लोगों ने पढ़ा था कि ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द गदर पार्टी। गदर पार्टी वाज एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय द पंजाबी इंडियंस, जो कि यूएसए एंड कनाडा में रह रहे थे। 1913 में फॉर्म किया गया था विद द एम ऑफ, अब देखिए किस उद्देश्य के साथ इस गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, ब्रिटिश राज से जो है भारत को आजाद कराना है। इसके जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स रहे थे वो कौन कौन थे, लाला हरदयाल आपको पता है, सोहन सिंह भकना रहे थे। देन बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था करतार सिंह साराभाई, रास बिहारी बोस, सोहन सिंह भकना आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए सोहन सिंह भकना की हम बात करें तो सोहन सिंह भकना was the first chairman of the गदर पार्टी। ध्यान रखिएगा सोहन सिंह भकना was the first chairman of the गदर पार्टी। द पार्टी was to publish the हिंदुस्तानी गदर, ये आप लोग को पता है कि इसके द्वारा जो है गदर पेपर पब्लिश किया जा रहा था और हिंदुस्तानी गदर नाम से जो है एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया जा रहा था, जो कि किस भाषा में पब्लिश की जाती है, अब ये भी ध्यान रखिएगा, पंजाबी भाषा में और उर्दू भाषा में बच्चों हिंदुस्तानी गदर न्यूज़पेपर को पब्लिश किया जा रहा था इस गदर पार्टी के द्वारा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Where were the Gadar revolutionaries who became active during the outbreak of the First World War? तो देखिए लिखा हुआ है, मैं आप लोग को बताने वाली थी कि ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने सैन फ्रांसिस्को यूएसए पढ़ा, वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, या फिर जो है सेंट्रल अमेरिका या फिर वेस्ट अमेरिका में जो है कहाँ इसका हेडक्वार्टर है। तो क्वेश्चन बेसिकली एक ही पूछा, वो अभी थोड़ी देर में आपको उस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए मैं अभी बोल रही थी, चलिए लिखा हुआ है कि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था उस समय, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के आउटब्रेक के समय जो गदर रिवॉल्यूशनरीज थे वो कहाँ पे एक्टिव थे। अब देखिए क्या लिखा, वेस्ट अमेरिका की हम बात करें, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार सैन फ्रांसिस्को इन द नॉर्थ अमेरिका वाज द सेंटर ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ द गदर मूवमेंट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नॉर्थ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है आप सभी लोग को पता है कि जो है गदर पार्टी का हेडक्वार्टर था। अब क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के वेस्टर्न पार्ट पे जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वेस्टर्न पार्ट पे बच्चों ये सैन फ्रांसिस्को स्थापित है, इसलिए जो यहाँ पे वेस्ट अमेरिका हमारा आंसर होगा। बट इफ वन टेक्स इन द, देखिए अगर हम नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो कॉन्टिनेंट आपको पता है। तो अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करते कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, तो आप सभी लोग को पता है कि नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे आंसर होना चाहिए। जनरली अमेरिका इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेमली नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका। तो अगर हम उस तरीके से बात करते कि नॉर्थ अमेरिका में है या सेंट्रल अमेरिका में है या साउथ अमेरिका में, अगर ये 3 ऑप्शन लेकर के हम चलते हैं और डी अगर कोई चौथा ऑप्शन अगर नन ऑफ द अबव रहता या फिर नन ऑफ द अबव रहता, तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आंसर होना चाहिए था, यहाँ पे हम बी वाला यानी कि नॉर्थ
अमेरिका को टिक करते, बट सिंस यहाँ पे वेस्ट अमेरिका लिखा हुआ है तो सैन फ्रांसिस्को जो है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में जुड़ा है, वेस्टर्न पार्ट में है, दैट्स वाई यहाँ पे जो है हम वेस्ट अमेरिका को कंसिडर करेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन, ये बच्चों ये गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन यूनाइटेड सैन फ्रांसिस्को ऑफ साउथ नॉर्थ अमेरिका, और सॉरी यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में बच्चों है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यहाँ पे हमें कंसिडर नहीं करना, यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं। चलिए मूव करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, हम देखते हैं क्या लिखा हुआ सीधा जो है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गदर पार्टी वॉज फाउंडेड। अब देखिए वेरियस टाइम रिपीट हो गया, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में। गदर पार्टी वॉज क्या है, गदर पार्टी एक रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन है ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। क्या नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम द सिंगापुर है, और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर्स एट बर्लिन। और डी लिखा हुआ है बच्चों कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडियाज फ्रीडम विद हेडक्वार्टर एट ताशकंद। यूपीएससी 2014 का ये क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग को पता है एक रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन और रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था जो कि इमिग्रेंट इंडियंस के द्वारा फॉर्म किया गया था, कहाँ पे, जो कि यूएसए में और कनाडा में थे, और इसका हेडक्वार्टर कहा था बच्चों सैन फ्रांसिस्को में। तो हमारा ए ऑप्शन टिक सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम फटाफट देखते हैं। फाउंडेड ऑन 21 अप्रैल 1930, 21 अप्रैल 1913 को इस गदर पार्टी की स्थापना की गई थी एज अ रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। इसको स्टार्ट किया गया था, एम क्या था कि भारत को जो है, अपने देश को जो है हमें ब्रिटिश रूल से आजाद कराना है। दिस पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियंस रिसाइडिंग इन कनाडा एंड अमेरिका। फाइन, उम्मीद करते हैं चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी इज इन, आप सभी लोग को पता है सैन फ्रांसिस्को। ये आप लोग को आप कह सकते हैं कि रट गया होगा, या फिर जो याद हो गया होगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है गदर पार्टी का, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। What was the cause of the outbreak of the गदर रिवॉल्यूशन। आखिर में जो है ये जो गदर रिवॉल्यूशन जो है होता है, इसका कारण क्या बनता है। बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट टॉर्च बियरर्स ऑफ नेशनलिज्म आल्सो बिकेम इनएक्टिव। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन हमारा जब डिक्लाइन होता है उसके बाद जो नेशनलिज्म की जो टॉर्च बियरर रहते हैं वो भी जो इनएक्टिव हो जाते हैं। 1914 की बात करते हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। दिस इंसिडेंट वाज टेकन एज एन एडवांटेज बाय द इंडियन नेशनलिस्ट। अब इस समय जो हमारे भारतीय थे उन्होंने जो है इसका फायदा उठाने का सोचा कि ये जो है ब्रिटेन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व है, क्यों ना इसी का फायदा उठा करके हम अपने देश को जो है आजाद करा लेते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम concept was famous that any distress on England is an advantage for Indians and it should be taken as a chance। आप देखिए उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो भारतीयों के मन में एक बात थी कि इंग्लैंड किसी भी तरीके से अगर प्रॉब्लम में है तो कहीं ना कहीं वो हम भारतीयों के लिए जो है फायदे की चीज है, और हमें इसका जो है फायदा उठाना चाहिए जिससे हम अपने देश को आजाद करा सके। इसी चीज को लेकर के नॉर्थ अमेरिका में जो हमारे इंडियंस थे, जो गदर रिवॉल्यूशनरीज थे, हमारे जो गदर रिवॉल्यूशनरीज, और भारत में हमारे लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एंड विद देयर स्वदेशी ऑर्गेनाइजेशन टुक एडवांटेज ऑफ सच अपॉर्चुनिटी। गदर रिवॉल्यूशनरीज थ्रू द आर्म्ड स्ट्रगल ट्राई टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। तो उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रोड। देखिए इसके बारे में भी जो है हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है पहले, और एक बार जो 15 मिनट जो सीरीज चलेगी वहां आपको जो है राजा महेंद्र प्रताप के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि राजा महेंद्र प्रताप ने जो है फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट भारत के बाहर काबुल में यानी कि अफगानिस्तान में इन्होंने जो है स्थापित कर लिया था। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा हो। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रोड। महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्र बिहारी बोस, और नन ऑफ द यूपीपीसीएस स्पेशल प्री 2008 में क्वेश्चन आया। देखिए बच्चों मे भी जो है ये चीजें अगर आपको सीधा सिर्फ एक ऑप्शन देगा मीन्स आप कह सकते हैं मे भी वैसे आप लोग को पता हो, बट जैसे 4 ऑप्शन आपके सामने आता है और एग्जाम सेंटर
हॉस्टल में आप बैठे रहते हैं, वहां पे उस 4 ऑप्शन में से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो एक पेन और कॉपी लेकर के बैठेगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोटेड डाउन करते चलें। एंड एक भी क्वेश्चन जो है आप लोग का, जितने क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए हैं एटलीस्ट वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। एंड ध्यान रखिएगा, यही जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इन्हीं एक्सप्लेनेशन से बच्चों कहीं ना कहीं क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस भी जनरेट होते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर राजा महेंद्र प्रताप ने जो एस्टैब्लिश किया फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट काबुल अफगानिस्तान। फाइन, जस्ट वेट। एट काबुल अफगानिस्तान 1915, 1915 याद रखिएगा बच्चों, 1915 काबुल अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा एक फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया गया था काबुल अफगानिस्तान में। इन दिस गवर्नमेंट राजा महेंद्र प्रताप हिमसेल्फ बिकेम प्रेसिडेंट। अब देख सकते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं और इनके जो एसोसिएट होते हैं मौलवी बरकतुल्ला वर्कड एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो 2 चीजें याद रखिएगा, जो सरकार इन्होंने अफगानिस्तान काबुल में जो है अफगानिस्तान में जो है स्थापित किया था राजा महेंद्र प्रताप जी की तरफ, वहां पे ये प्रेसिडेंट बनते हैं। और प्राइम मिनिस्टर किसको नियुक्त करते हैं? मौलवी बरकतुल्ला जी जो है वहां पे प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करते हैं। जर्मनी एंड रशिया गेव रिकॉग्निशन टू दिस गवर्नमेंट। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि जिस गवर्नमेंट को महेंद्र प्रताप जी ने, राजा महेंद्र प्रताप जी ने काबुल अफगानिस्तान में स्थापित किया था, उसको जो है किस किस देश के द्वारा जो है, किस किस देश के गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्निशन दिया गया था? तो जर्मनी और रशिया की हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला ही क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि किसके द्वारा जो है रिकॉग्नाइज किया गया था अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सॉरी, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज, कहाँ पे स्थापित किया था? A provincial government of India with Raja Mahendra Pratap as its president was established during the first world war in। अब देखिए वही क्वेश्चन पूछ रहा कि राजा महेंद्र प्रताप जी के द्वारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो अफगानिस्तान, ये आप लोग को पता है बच्चों, अफगानिस्तान में, और जर्मनी और रशिया के द्वारा जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया था इस गवर्नमेंट को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द राजा महेंद्र प्रताप वॉज फाउंडेड इन काबुल विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द। अब देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग किस समय जो है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। हाँ फाइन, किस समय में पूछा हुआ है जो इंटरिम गवर्नमेंट राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा फॉर्म की गई थी, उसको जर्मनी के द्वारा रिकॉग्निशन दिया गया था, सपोर्ट किया गया था। तो 4-5 ऑप्शन आपके सामने है, गदर पार्टी, स्वदेशी पार्टी, सेकंड वर्ल्ड वॉर, होम रूल मूवमेंट, और नन ऑफ द अबव और मोर देन द अबव। अब देखिए यहाँ पे जो है ई वाला ऑप्शन हमारा टिक सही हो, क्यों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बच्चों ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट अफगानिस्तान में फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु इज रिगार्डेड एज अ मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, भारतीय क्रांति की जनक माता किसे कहा जाता है? तो मैडम बीकाजी कामा की हम बात कर रहे हैं, बीकाजी रुस्तम कामा की हम बात कर रहे हैं बच्चों। यूपीपीसीएस प्री 2003 एंड यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का ये क्वेश्चन है। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ, बीकाजी कामा was an Indian freedom fighter and the political activist. She was born to an extremely wealthy Parsi business family. अब जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए बच्चों, उन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज यहाँ से जो स्टेटमेंट बना के मैडम बीका जी कामा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए क्या कह रहा है, बीकाजी कामा वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर। ये आप लोग को सभी ये बातें पता है। पारसी फैमिली में जो है इनका जन्म होता है। शी लेड द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट फ्रॉम अमेरिका। अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि अमेरिका और यूरोप, मूवमेंट फ्रॉम द अमेरिकन यूरोप फॉर द इंडियाज फ्रीडम। तो अमेरिका और यूरोप से जो है बच्चों भारत की आजादी के लिए इन्होंने जो है एक क्रांति शुरू किया। एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हेल्ड एट स्टटगार्ट जर्मनी 1907। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जस्ट वेट, ये जो स्टेटमेंट बच्चों लिखा हुआ आपके सामने, मैं बता दे रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्चुअली। At an international socialist congress held at Stuttgart, Germany 1907, she unfurled the first version of the Indian national flag। अब देखिए ये जो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या बना हुआ है एग्जाम में।
इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, जो कि कहाँ पे हेल्ड हुआ था 1907 में, जहां पे मैडम बीकाजी कामा ने फर्स्ट वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग को अनफॉल किया था। तो स्टुटगर्ट जर्मनी में बच्चों कब किया था? 1907 में। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस विच वाज हेल्ड एट स्टुटगर्ट जर्मनी 1907, मैडम बीकाजी कामा ने वहां पे क्या किया था? मैडम बीकाजी कामा अनफॉल्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। शी वाज द Indian freedom fighter. She designed this flag. She struggled with her full strength for the Indian freedom and worked for it at least 30 years residing in Paris. ध्यान रखिएगा, पेरिस ये नाम याद रखिएगा। 1936 की हम बात करते हैं। 1936 में जो है मैडम बीकाजी कामा भारत वापस आ जाती है मुंबई एट द एज ऑफ 75 एंड द सेम ईयर शी वॉज पॉपुलरली नोन एज द मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन। तो भारतीय क्रांति की जो है माता किसे कहा जाता है? मैडम बीकाजी कामा और बेकाजी रुस्तम कामा को हम कहते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। जो स्टेटमेंट सभी हम लोग पढ़े हैं बच्चों, उन स्टेटमेंट्स को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो। हु इज रिगार्डेड एज अ मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पे बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके मैडम बीकाजी रुस्तम कामा टिक कर दीजिएगा, ये सही आंसर होगा। हु इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? मैडम बीकाजी रुस्तम कामा। चलिए मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यूपीएससी 2006 का क्वेश्चन है, जहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ। मैडम बीकाजी कामा अनफॉल्ड द नेशनल फ्लैग एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस इन ईयर 1907। एक बात बताइए बच्चों, क्या मैंने वहां पे पेरिस पढ़ा था आप लोग? नहीं, स्टुटगर्ट जर्मनी की हम लोगों ने बात की थी बच्चों। स्टुटगर्ट जर्मनी में जो है मैडम बीकाजी कामा के द्वारा 1907 में फ्लैग को जो है अनफॉल किया जाता है, आप लोग को पता है। देन सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, मैडम कामा सर्व्ड एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू द दादा भाई नेहरू। हाँ, ये पॉइंट सही है, पहला वाला गलत है, सेकंड वाला सही। देन थर्ड लिखा हुआ मैडम कामा वाज बॉर्न टू पारसी। अभी हम लोगों ने कहा कि वेल्दी पारसी फैमिली, बिजनेस फैमिली में मैडम बीकाजी कामा का जन्म होता है। तो इट मींस फर्स्ट वाला जो है गलत है, सेकंड एंड थर्ड जो है हमारा सही भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए फटाफट इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए स्टुटगर्ट जर्मनी की हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पेरिस लिखा हुआ था, दैट्स वाई जो है ये ऑप्शन हमारा ए वाला जो है गलत हो जाता है। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। क्या लिखा हो? मैडम बीकाजी कामा वॉज बोर्न ऑन 24th of September 1861। ये चीज ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। इनके पेरेंट्स जो है पारसी थे, ये अभी हम लोगों ने देखा। सरोज जी पटेल वॉज हर फादर। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, उनको जो है आप नोटेड डाउन करते चलिएगा, बिकॉज स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन अगेन आपसे पूछ सकता है। सरोज जी पटेल जो इनके फादर रहते हैं और इनकी शादी जो है रुस्तम के आर कामा से होती है। ये नाम याद नोटेड डाउन कर लीजिएगा, रुस्तम के आर कामा से बच्चों मैडम बीकाजी कामा की शादी होती है। ही वॉज an advocate and social activist. Madam Kama worked as a personal secretary of the Dada Bhai Nehru, the great leader of the international movement. दादा भाई नेहरू जी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने चीजों को कंप्लीट कर लिया है। After some period of Madam Bikaji Kama associated herself with the freedom movement, ये चीज आप लोगों ने देख ही लिया है। When she came into the contact of European scholars and students, जो पहला पॉइंट था, she first unfurled the national flag at International Socialist Conference on 22nd of August 1907 in Germany, Stuttgart। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। Among the following women who was first to unfurl the Indian tricolor, इंडियन ट्राइकलर को सबसे पहले अनफर्ल करने वाली कौन है? ये आप लोग को अभी हम लोगों ने देखा बच्चों, मैडम बीकाजी कामा की हम बात कर रहे हैं। Where did मैडम कामा होस्ट द फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग? तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जर्मनी स्टुटगर्ट की हम बात कर रहे थे बच्चों। जर्मनी स्टुटगर्ट में जो है फर्स्ट टाइम शी अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर फ्लैग इन 1907। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे सामने देख रहा है, यहीं पे लिखा हुआ है, एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हेल्ड इन स्टुटगर्ट जर्मनी 1907 शी अनफर्ल्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। चलिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Where did the Madam Kama unfurl the Indian tri-color flag? जल्दी से फटाफट आप लोग मुझे बताइए। देखिए आप सभी लोग को पता है, स्टुटगर्ट की हम बात कर रहे हैं, जर्मनी स्टुटगर्ट की हम बात कर रहे हैं बच्चों। जर्मनी स्टुटगर्ट में जो है मैडम बीकाजी कामा के द्वारा पहली बार इंडियन ट्राई कलर फ्लैग को जो है अनफर्ल किया गया था। सी हमारा सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In which of the following pair got sentenced to be hanged for assassination of the British officers in England?
अब देखिए क्या कह रहा कि इनमें से कौन से दो पेयर को जो है, दो लोगों को जो है ब्रिटिश ऑफिसर की जो है हत्या इंग्लैंड में करने की वजह से जो है इनको फांसी दी जाती है। अब क्या राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस, सूर्यसेन, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह एंड करतार सिंह साराभाई एंड अशफाकुल्ला। देखिए बच्चों यहाँ पे जो हम बात करें उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा की हम बात कर रहे हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मदन लाल ढींगरा एंड उधम सिंह was sentenced to death of the charges of killing British officers. इट इज नोटेबल दैट मदन लाल ढींगरा की जब हम बात करते हैं 1 जुलाई 1909 को जो है इन्होंने क्या किया था, किल्ड पॉलिटिकल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट पॉलिटिकल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कर्जन विलियम कौशी ललकाका बाय फायरिंग गन शॉट्स अपॉन देम। फॉर दिस असैसिनेशन मदन लाल ढींगरा वॉज हैंग्ड। उधम सिंह की हम बात करते हैं क्योंकि उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को लंदन में मार्च 1940 में मारा था, इसलिए जो है इनको इनको आप कह सकते हैं इन्हें जो है फांसी, इन्हें जो है हैंग किया जाता है। मदर उधम सिंह गॉट द डेथ सेंटेंस फॉर किलिंग द माइकल ओ डायर इन लंदन इन मार्च 1940। अब ये जो मदर माइकल ओ डायर की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअली ये माइकल ओ डायर जो है जलियांवाला बाग मसाकर जो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, जलियांवाला बाग मसाकर से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ था, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ यहाँ पे हम देखते हैं। What was the common among Madam Bikaji Kama and M. Barkatullah and VVS Iyer and M.N. Rai? चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों आपके सामने। बेसिकली जो स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन बनाता है वो यूपीएससी में ही स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन बनाता है। कुछ क्वेश्चन अगर आप यूपी आरओ एआरओ का देखेंगे तो वहां भी जो स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन रहता है। फिर देखते हैं क्या लिखा हमारा। व्हाट वाज द कॉमन अमंग द मैडम बीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएल सैयर, एम एन राय। ऑप्शन है हमारे सामने ऑल ऑफ देम वर लीडिंग मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट। बी लिखा हुआ एम बरकतुल्ला वाज अ प्राइम मिनिस्टर एंड रेस्ट वर मिनिस्टर्स इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया established by the group of revolutionaries at Kabul. All of them were among the prominent revolutionaries outside India. ये चीज आप लोग को पता है। मैडम बीकाजी कामा की बात करें, बरकतुल्ला की हम बात कर रहे हैं, बाबू बरकतुल्ला की बात करते हैं, वीवीएस अय्यर, एम एन राय की अगर हम बात करते हैं तो ये सभी के सभी जो हमारे क्रांतिकारी थे भारत के बाहर, जो अलग अलग देशों से जो है भारत को आजाद कराने की लड़ाई में जो है इन्वॉल्व थे। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ऑल ऑफ देम वर among the prominent revolutionaries outside India operating in the different countries during the Indian freedom movement. एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैडम बीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर, एम एन रॉय वर रिवॉल्यूशनरीज हु वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम द डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। व्हाट वाज कामा गाटो मारू। चलिए फटाफट आप लोग मुझे बताइए। ये देखिए कामा गाटा मारू की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो इसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना भी होगा कि एक शिप था वेज ऑफ कनाडा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को क्वेश्चन को बाकी स्टेटमेंट को हम देखते हैं ऑप्शंस को। व्हाट वाज कामागाटो, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इन ताइवान, पीजेंट कम्युनिस्ट लीडर ऑफ द चाइना। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। A naval ship of wage to Canada. Then a Chinese village Mao Zedong begin his long march. देखिए बच्चों तो ये जो है एक शिप थी जो कनाडा के लिए जो है रवाना हुई थी। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। चलिए यहाँ एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं क्या लिखा है। Kamagatu Maru was a Japanese streamliner chartered by the affluent Punjabi businessman. ये गुरदीत सिंह नाम याद रखे। गुरदीत सिंह ने जो एक्चुअली इसको किराए पे लिया था ताकि जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं उनको कनाडा लाया जा सके। शिप डिपार्टेड इन 1914 टेकिंग द 376 इंडियंस। अब ये भी याद रखिएगा कितने नंबर ऑफ इंडियंस जो हैं बाबा गुरदीत सिंह ने जो शिप हायर किया था कामागाटू मारू उस पर कितने इंडियंस थे, तो 376 इंडियंस थे जिनको कनाडा ले जाना था, कनाडा के वैंकूवर पोर्ट पे। बट कैनेडियन पुलिस ने जो है रिफ्यूज कर दिया कनाडा में एंट्री के लिए। एक शोर कमिटी जो है बनाई जाती है was constituted to protect the right of the Indian travelers under the leadership of Hussain Rahim. ये देखिए जो शोर कमेटी लिखा है ये नाम याद रखिएगा कि कामागाटो मारू इंसिडेंट से ही जुड़ा हुआ है। इसमें जो किसके नेतृत्व में जो इस कमेटी को बनाया जाता है, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक एंड इंडियन भगवान सिंह
Then Barkatullah Ramchand and Swan Singh also carried out the movement in favor of the Indian immigrants. When Kamagatu reached Bajbaj Port, कलकत्ता, देखिए वहां से वापस भेज दिया जाता है, वैंकूवर पोर्ट नहीं उतरने दिया जाता है, तो वहां से जो जब ये वापस कामागाटू शिप आती है, कामागाटा मारू शिप आती है, कलकत्ता के बजबज पोर्ट पे पहुंचती है, तो वहां पे जो है ब्रिटिश पुलिस और जो पैसेंजर्स थे उनमें जो है क्लैश होता है, फायरिंग की जाती है पुलिस वालों के द्वारा, और वहां पे बच्चों 18 पैसेंजर्स की जो है मृत्यु हो जाती है और 202 पैसेंजर्स को जेल भेज दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द कामागाटो मारू इंसिडेंट। तो देखिए मैंने आप लोग को बाबा गुरदीप सिंह का नाम याद करने के लिए बोला था, कहीं कहीं बाबा गुरदीप सिंह लिखा है, कहीं बाबा गुरदीप सिंह लिखा हो, तो नाम याद रखिएगा, बाबा गुरदीप सिंह। देखिए देयर इज एन एरर इन ऑप्शन, इंस्टेड ऑफ गुरदीप सिंह जो है, देखिए गुरदीप सिंह लिखा नहीं हुआ, गुरदीप सिंह बाय मिस्टेक एरर जो है ये यहाँ पे हो गया है, बाबा गुरदीप सिंह जो है नाम है, फाइन। कामागाटू मारू इज फेमस फॉर, किस लिए फेमस है, बीइंग 10,000 feet high place in the northeast India, being a ship due to the festival of hill area and being a tribal caste। तो ये आप लोग को पता है बच्चों की, एक जो है शिप थी कामागाटू मारू। व्हाट वाज कामागाटो मारू, तो आप लोग को पता होना चाहिए शिप थी ये। चलिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, हु हैड इस्टैब्लिश इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, किसके द्वारा जो है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। रास बिहारी बोस के द्वारा बच्चों इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। यूपीयूटी मेंस 2010, देन यूपीपीसीएस स्पेशल प्री 2008, उसके बाद फिर लोअर सबऑर्डिनेट 2008 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए हम आते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। रास बिहारी बोस के द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग को स्थापित किया गया था। रास बिहारी बोस वॉज एन इमिग्रेंट इंडियन लिविंग इन जापान। On 28th to 30th March 1942, Bose convened a conference in Tokyo, Japan to discuss the political issues with Indians। रास बिहारी बोस की हम बात कर रहे हैं। Bose is decided to establish the Indian Independence League। It was structured during the Bangkok Convention, which took place between 14th of June to 23rd of June 1942, where सुभाष चंद्र बोस जी को इनवाइट किया जाता है। During this conference, रास बिहारी बोस established the Indian Independence League। देखिए रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए। अब जो है अगला टॉपिक का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को आज हम थोड़े से जो है 10-15 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। एज सुन एज पॉसिबल हम चीजों को जो है कंप्लीट करना है, हमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम, हमें बहुत ज्यादा समय हमें नहीं खींचना है, क्योंकि जो है कोई रिवीजन हमको करना है घटना चक्र की सीरीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड लास्ट। अब देखिए क्या कह रहा है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कह रहा है कि आप बताइए सबसे आखिरी में कौन सी घटना घटित हुई थी। एनेक्सेशन पॉलिसी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट एंड सब्सिडरी अलायंस। तो देखिए बच्चों, अगर हम एनेक्सेशन पॉलिसी की बात करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं, सब्सिडरी अलायंस की हम बात करते हैं, तो बच्चों ये सभी पहले ही घटित हो गई थी। बस बंगाल के विभाजन की हम बात करते हैं 1905 में बच्चों, 1905 से पहले वो सभी चीजें हो चुकी थी। 1905 में जो है बंगाल विभाजित होता है। चलिए इसके जो है हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं आखिर क्या लिखा हुआ है। बंगाल विभाजन की हम बात करते हैं। इन द अबव मेंशन्ड इवेंट्स, द इवेंट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए परमानेंट सेटलमेंट, ये चीज हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में बच्चों इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सब्सिडरी अलायंस की जब हम बात करते हैं तो सब्सिडरी अलायंस वॉज अ सिस्टम ऑफ द रूलर्स, जिसको लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखिए यहाँ पे जो परमानेंट सेटलमेंट का जो हम नाम पढ़ रहे हैं, जो सब्सिडरी अलायंस का नाम पढ़ रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो हम बात करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था और किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था, एक कॉपी में जो है आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए परमानेंट सेटलमेंट की हम बात करते हैं, जिसको बंगाल में इंट्रोड्यूस किया जाता है, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, इसको जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहीं जब हम सब्सिडरी अलायंस की हम बात करते हैं बच्चों,
सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के दौरान इंडिया में 1798 से लेकर के 1805 तक। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की हम बात करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। इट वॉज एन एनेक्सेशन पॉलिसी परपेटेडली डिवाइज्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 1848 से लेकर के 1856 की हम बात कर रहे हैं। तो आपको देखने को मिल रहा है परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आ गया था। देन सब्सिडरी अलायंस की हम बात करें 1798 से 1905 की हम बात कर रहे थे। उसके बाद बच्चों लॉर्ड डलहौजी की हम बात कर रहे, सॉरी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात कर, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848 से लेकर के 1856 तक था। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि बंगाल विभाजन यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 में, सबसे लास्ट में आकर होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, विद रेफरेंस टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905 which of the following statement is or are correct? Lord Curzon decided to rearrange the provincial boundaries. क्या ऐसा हुआ था? हाँ ऐसा हुआ था बच्चों। Then new province was constituted called East Bengal and Assam. क्या ये हुआ था? तो ये भी दोनों घटनाएं घटित हुई थी 1905 के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज इन द ईयर 1905। अब एक चीज देखिए बच्चों, यूपीपीसीएस के प्री 2019 का ये क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे जो है आपके सामने ये नहीं रखते कि ये यूपी में क्वेश्चन आया हुआ है और आपसे पूछा जाता कि आप ये मुझे बताइए कि ये किस पेपर में जो है आया हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है यूपीएससी का ही नाम लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी की ही तर्ज पे, यूपीएससी की ही आधार पे यूपी में भी क्वेश्चन आने लगे हैं। कर्जन की हम बात करते हैं, ही डिवाइडेड द बंगाल इनटू 2 पार्ट्स। New province constituted after separating West Bengal was called East Bengal and Assam, and western part of Bengal included the remaining part of Bengal, complete Bihar and Orissa. चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल वॉज इनिशिएटेड ऑन 20th of July 1905। देखिए क्या कह रहा है कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है बंगाल में कब शुरू हुआ, 20 जुलाई 1905 को। बी लिखा हुआ 7th of August 1905 को। सी लिखा हुआ 60th of October 1905 को, 16th of October 1905 को। डी लिखा हुआ बच्चों 7th of November 1905। यूपीपीसीएसपी 1994 का ये क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। 20th of July 1905 कर्जन ने जो है बंगाल को विभाजित करने का ऑर्डर जो है जारी कर दिया। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो बंगाल को विभाजित करने का की जो यूनिटी वहां पे बंगाल के लोगों में देखने को मिल रही थी, उस यूनिटी को जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ कर्जन के द्वारा खेली जा रही थी, उस यूनिटी को तोड़ना था। लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड द टेरिटरीज ऑफ बंगाल इन सच अ वे that the western part from the Hindu majority, तो वेस्ट ऑफ द जो वेस्ट और ईस्ट पार्ट इसने कर्जन ने किया था, बंगाल को विभाजित किया था। वेस्टर्न पार्ट में आपको हिंदू मेजोरिटी में देखने को मिल रहे थे और ईस्टर्न पार्ट में बच्चों मुस्लिम मेजोरिटी में देखने को मिल रहे थे। जब बंगाल का विभाजन था फाइनली जो 16th of October, देखिए आप ये जो 20 जुलाई 1905 लिखा हुआ है, सभी ये जो डेट लिखे हुए हैं ये सभी जो है बंगाल विभाजन से जुड़े हुए थे। तो 20 जुलाई को जो है 1905 को कर्जन के द्वारा ये इशू कर दिया गया ऑर्डर की जो बंगाल विभाजित होगा। 16 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर को जो है ये इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, बंगाल विभाजित कर दिया गया। और 7 अगस्त की हम बात करते हैं बच्चों तो 7th of August 1905 को जो है पहला मास प्रोटेस्ट जो है कलकत्ता में ऑर्गेनाइज, कलकत्ता के टाउन हॉल में, ये जो टाउन हॉल नाम याद रखिएगा, कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसे हम एंटी पार्टीशन मूवमेंट कहते हैं। अब आप देख सकते हैं यूपी कमीशन की तरह किस प्रकार से बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये जो तीनों डेट थे ये सभी के सभी जो है बंगाल विभाजन से जुड़े हुए थे और तीनों डेट को यहाँ पे मेंशन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा, डिक्लेरेशन ऑफ बंगाल विभाजन वॉज डन ऑन। फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि बंगाल विभाजन, जस्ट वेट, चलिए बताइए आप लोग की डिक्लेरेशन ऑफ द बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन ऑन। देखिए बच्चों 19th of July 1905 की हम बात कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसका क्या लिखा हुआ है।
The decision of Bengal विभाजन was announced on 19th of July 1905 by the British India government. देखिए एक्चुअली जो है आप 19 जुलाई या फिर 20 जुलाई जो भी उसके आसपास का है देख सकते हैं हम. In the context of the Indian freedom struggle, the 16th of October. अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे बच्चों, 16 अक्टूबर की हम लोगों ने बात की थी. तो 16 अक्टूबर को जो ये बंगाल विभाजन का ऑर्डर कर्जन के द्वारा इशू किया गया था, उस बंगाल को जो है एक्चुअली विभाजित कर दिया जाता है. तो लिखा हुआ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16th of October 1905 इज वेल नोन फॉर विच वन द फॉलोइंग रीजंस. ए लिखा हुआ आपके सामने, अ फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड इन कलकत्ता टाउन हॉल. बी लिखा हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट. तो बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं. 16 अक्टूबर 1905 को बच्चों बंगाल के विभाजन को जो है इंप्लीमेंट कर दिया गया था, इफेक्टिव हो गया था बंगाल विभाजन. विच मूवमेंट इज स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल. अब देखिए क्या कह रहा है, बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू होता है, तो स्वदेशी मूवमेंट बच्चों, स्वदेशी मूवमेंट जो है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद शुरू होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे सामने, द स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग. अब देखिए बंगाल विभाजन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, तो एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन के रूप में ही जो है आपको देखने को मिलेगा. स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन. एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन चल रहा था, उसी समय आपको स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट देखने को मिलेगा. देखिए बच्चों, स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल विभाजन, ये सभी टॉपिक्स ऑलरेडी हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट में कवर कर लिया है. तो जो हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट जो वीडियोस अवेलेबल हैं ऑलरेडी, उसको जरूर आप लोग देखिएगा. नेम द वाइसराय ऑफ इंडिया अकर्ड कंसर्न विद द बंगाल पार्टीशन. तो कर्जन की हम लगातार बात कर रहे हैं बच्चों, तो लॉर्ड कर्जन वाज कंसर्न्ड विद द बंगाल पार्टीशन. कर्जन बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम देख लेते हैं, आखिर क्या लिखा हुआ है. बंगाल विभाजन वाज अनाउंस्ड ऑन, देखिए एक्चुअली यहाँ पे 20 जुलाई 1905 की हम बात कर रहे हैं. ये जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 19 जुलाई दिया हुआ था, बीपीएससी ने जो है इसको 19 जुलाई कंसिडर किया हुआ है. बट एक्चुअली द बंगाल विभाजन का जो डेट है अनाउंस किया गया था 20 जुलाई 1905 है. उस समय कर्जन था वाइसराय 1899 से लेकर 1905 तक, और 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये इफेक्टिव हो जाता है. लेटर ऑन द डिसीजन ऑफ द बंगाल पार्टीशन, ये जो है जब दिल्ली दरबार की हम लोग बात कर रहे थे, जो दिल्ली दरबार हम लोगों ने पढ़ा, उस दिल्ली दरबार में जो है बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया जाता है. गवर्नर जनरल हु पार्टीशन बंगाल, किसने जो है बंगाल का विभाजन किया, आप सभी लोग को पता है, कर्जन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज. देखिए क्या कह रहा है, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था जब बंगाल का विभाजन हो रहा था. ए सर एंड्रयू फ्रेजर. बी लिखा हुआ है बच्चों आपके सामने एच रिजली. एंड सी लिखा हुआ है ब्रोड्रिक. एंड डी लिखा हुआ बच्चों एटी अरुणडेल. तो देखिए अरुणडेल, तो जो है सर एंड्रयू फ्रेजर की हम बात कर रहे हैं, वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ द बंगाल पार्टीशन. सर एंड्रयू हेंडरसन लीड फ्रेजर वॉज एन इंडियन सिविल सर्वेंट हु सर्व्ड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर of the Bengal between 1903 to 1908. Sir Andrew Fraser was very actively involved in framing the Bengal partition. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, काफी सारे क्वेश्चंस को जो है लगातार बोलना पड़ रहा है. उम्मीद करते हैं चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी. जैसे जैसे हम क्वेश्चंस कंप्लीट करें आप लोग को जो है चीजें याद होती जा रही हैं. चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. Who among the following led the agitation against the partition of Bengal? देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी की हम बात कर रहे हैं बच्चों. सुरेंद्र नाथ बनर्जी led the agitation against the partition of Bengal 1905. जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया है बच्चों, उसको जरूर एक बार जाकर के देखिएगा, ताकि जो मेंस और प्री दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको जो है आप समझ सकें. एंड 15 मिनट की सीरीज में जो कुछ दिनों में बंगाल विभाजन से जुड़ी हुई और स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी हुई बातें वीडियो भी जो आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएंगी. देखिए हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. सुरेंद्र नाथ बनर्जी की हम बात कर रहे थे बच्चों. सुरेंद्र नाथ बनर्जी लेड द एजिटेशन अगेंस्ट द बंगाल विभाजन 1905. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हो बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग. अब देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हु अमंग द फॉलोइंग वर द क्रिटिक्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट एंड प्लीडेड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट. जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसकी आलोचना इन चार नामों में से किसकी, चार नेता और लीडर में से किसके द्वारा की जा रही थी उसकी आलोचना, और कौन कह रहा था कि जो है ईस्ट और वेस्ट में जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है. तो यहाँ भी बच्चों हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात कर रहे हैं. सी हमारा ऑप्शन सही है. देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की हम बात कर रहे हैं. टैगोर्स पॉलिटिकल एक्यूमेन एग्जिबिटेड अ मार्क्ड एम्बिवेलेंस.
On the one hand, he denounced European imperialism, occasionally voicing full support for the Indian nationalists. और जब दूसरी तरफ हम देखेंगे कि he also shunned, देखिए स्वदेशी आंदोलन का ये विरोध कर रहे थे, denouncing it in his Acrid September 1925 essay, A Cult of the Chakra. यहाँ पे जो है इन्होंने जो है इसका स्वदेशी आंदोलन के बारे में he also shunned the स्वदेशी movement. In addition, he viewed British control of India as a political symptom of our social disease, urging Indians to accept blind revolution but of steady and purposeful education. ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ हमें जानने की जरूरत नहीं है. स्वदेशी आंदोलन का विरोध किसके द्वारा किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया जा रहा था. चलिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Who was the first to suggest the boycott of the British goods in Bengal? फटाफट बताइए आप लोग. वैसे आंसर तो आप लोग के सामने ही है. Who was the first to suggest the boycott of the British goods in Bengal? कृष्ण कुमार मित्रा की हम बात करें. कृष्ण कुमार मित्रा जी ने बंगाल में पहली बार जो है ब्रिटिश गुड्स के बॉयकॉट की बात की थी. यूपीपीसीएस मेंस 2011 ने यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2004 में क्वेश्चन पूछा हुआ है. चलिए इसके एक्सप्लेनेशन के हम देखते हैं. कृष्ण कुमार मित्रा वॉज द इंडियन फ्रीडम फाइटर, journalist and leader of the Brahm Samaj. He was an active leader and was against the partition of Bengal. देख सकते हैं आपकी 1905 से लेकर के 1911 में जो दिल्ली दरबार होता है, उस दिल्ली दरबार में जो बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, तो 1905 से लेकर के 1911 के ड्यूरेशन में जो है ये जो है बंगाल के विभाजन के विरोध में थे कृष्ण कुमार मित्रा जी. और 13 जुलाई 1905 इन हिज नेशनलिस्ट बंगाली वीकली मैगजीन टाइटल्ड संजीवनी. अब यहाँ से पूछता है कि संजीवनी किसके द्वारा लिखी गई, तो ध्यान रखिएगा संजीवनी वॉज रिटन बाई कृष्ण कुमार मित्रा जी. He boldly advocated for the freedom of the press. In his opinion, the manufacturing of British goods should be abolished. He called for a boycott of the foreign goods. Government officials and organizations by breaking all connections, people should mourn, etc. His ideas were supported by gathering in Bagherhat district, Khulna, on 16th of July 1905. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे. बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज अडॉप्टेड एज अ नेशनल पॉलिसी इन, आप सभी लोग को पता है 1905 की हम बात कर रहे हैं बच्चों. चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं. लॉर्ड कर्जन अनाउंस द बंगाल विभाजन ऑन 20th of July 1905. ये आप लोग को पता है, और इसी का बंगाल विभाजन ही जो है कारण बनता है